हेलो दोस्तों, मैथ सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कल हम एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़े थे, एक दो एग्जाम्पल बताए थे। आज उस पर बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे ताकि आप अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को सीख जाएं। अगर उस कॉन्सेप्ट को आप सीख जाते हैं दोस्तों, तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको पुनः उस कंसेप्ट की ओर ले चलते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए दोस्तों, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ के सुना देता हूँ। 5,000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI तथा साधारण ब्याज यानी SI का अंतर 72 रुपया हो तो ब्याज की दर क्या है। यानी 2 वर्ष का CI और SI का डिफरेंस 72 रुपया दिया हुआ है। प्रिंसिपल हमारे पास दिया गया है, हमसे रेट पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए एकदम आसानी से आप निकाल लेंगे। ठीक है ना। आपका गिवन क्या क्या है, तो प्रिंसिपल देखिए दोस्तों 5,000 रुपया है। डिफरेंस D से CI SI का डिफरेंस D से डिनोट करते हैं, ये 72 रुपया है। और टाइम दिया है कै साल दोस्तों, 2 साल, यही दिया हुआ है। अब हमसे पूछा गया है दोस्तों कि रेट बताइए। ठीक है ना। तो हम बताए थे कल, जो हम आपको कंसेप्ट पढ़ाए, जो विद्यार्थी कल वाले कंसेप्ट आप नहीं देखे हैं और अगर आज वाला वीडियो देख रहे हैं तो इसको समझने के लिए आपको कल वाला वीडियो देखना होगा। इसके पहले वाले वीडियो आप जरूर देखें, तब आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आएगा। ठीक है ना। तो चलिए, कल हम बताए थे कि जब 2 वर्ष का डिफरेंस दिया रहता है तो क्या होता है, डिफरेंस जो होता है 2 वर्ष का डिफरेंस, यानी डिफरेंस बराबर कल बताए थे P गुने R बटे 100। यानी हम बताए थे कि 2 वर्ष का जो डिफरेंस होता है वो P का R% का R% होता है। कल आपको हम एक अच्छा से बहुत अच्छे से एग्जाम्पल बताए थे। अब यहाँ पे आइए, D हमारा दिया हुआ है कितना 72, P हमारा कितना है 5,000, R हमको नहीं पता है, R बटे 100 गुने R बटे 100। 2 0 कैंसिल हो गया दोस्तों। ठीक है, 1 0 50 दूनी 100, इसको भी काट दीजिए दोस्तों। अब एक मल्टीप्लाई लेगा 144 बराबर क्या हो गया दोस्तों, R²। देयरफॉर R बराबर √144, यानी आ गया क्या परसेंट दोस्तों, 12%। और यही सवाल का आंसर है। ठीक है ना। चलिए फिर से हम समझा देते हैं कि आपको हम बताएं। क्वेश्चन आपका है कि 5,000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्षों का CI तथा SI का अंतर 72 रुपया हो तो ब्याज की दर क्या है। बोले कि प्रिंसिपल 5,000 है, डिफरेंस 72 रुपया है, टाइम 2 साल है। हमसे रेट पूछा गया है, यानी कि R बराबर वाट। हमसे पूछ रहा है क्या, R बराबर वाट। ठीक है, तो हम बताए थे कि आपको जो 2 वर्ष का जो डिफरेंस होता है वो P का R% का R% होता है। ठीक है, तो डिफरेंस 72 रुपया दिया हुआ है, P हमारे पास 5,000 रुपया दिया हुआ है, R निकालना है तो R बटे 100 गुने R बटे 100 कर दिए, काट छांट कर दिए। R² का वैल्यू आ गया 144, यानी R का वैल्यू आ गया 12%। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस माइनस भी होता है दोस्तों, तो रेट है ऑलवेज पॉजिटिव होगा, निगेटिव तो होगा नहीं। ठीक है ना, तो इसलिए आंसर आपका क्या होगा, 12%। मजा आया ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। किसी धनराशि पर 3 वर्ष का CI तथा SI का अंतर 57 रुपया हो, जबकि ब्याज की दर 16.2/3% वार्षिक हो तो धनराशि क्या है दोस्तों। ये 3 वर्ष का कह रहा है, तीसरे वर्ष का नहीं है दोस्तों। कल भी हम बताए हैं कि तीसरे वर्ष और 3 वर्ष में अंतर होता है। तो चलिए, 3 वर्ष का हमारे पास डिफरेंस दिया गया है, यानी क्या दिया है, डिफरेंस हमारे पास दे दिया है 57 रुपया। ठीक है ना। टाइम दिया है 3 इयर्स। रेट दिया है हमारे पास 16.2/3%। इसको अगर हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ेंगे दोस्तों तो क्या होगा, 16 × 48 = 50, 50/300, यानी कट के आ गया कितना दोस्तों, 1/6। ठीक है, हमसे प्रिंसिपल पूछा गया है कि प्रिंसिपल क्या होगा। ठीक है, प्रिंसिपल हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, ये 57 रुपया है। क्या है, 57 है। हम बताए थे कि 57 को दोस्तों हम लोग ब्रेक करते हैं। क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। कैसे ब्रेक करते हैं, तो कल तो हम डायरेक्ट आपको ब्रेक करा दे रहे थे। आज चलिए हम बताते हैं कि 3 वर्ष का अगर अंतर दिया हुआ है, 3 साल का अंतर दिया हुआ है, तो कल कंसेप्ट में आपको हम क्या बताए थे कि जो 3 साल का जो डिफरेंस होता है वो होता था 3D + D का R%। यही होता था ना। ठीक है, कल यही हम आपको बताए हैं।
तो चलिए यहाँ से हम बनाते हैं 3D प्लस डी, और रेट कितना हो गया दोस्तों 1/6, 1/6, और हमारे पास डिफरेंस है कितना 57। तो कितना हो गया दोस्तों, इसको सीधा करेंगे तो 18D प्लस 1DA हो गया बटे 6 बराबर 57, ठीक है ना। यानी कि 19D बटे 6 बराबर क्या हो गया 57, 19 या 57, यानी डी का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों 18, यानी दूसरे साल का हमारा डी निकल गया दोस्तों कितना 18। कल बताए थे ना, कल बताए थे कि दूसरे वर्ष का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है दोस्तों, या इसके जस्ट अभी पहले क्वेश्चन में बताए कि दूसरे साल का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, तो P का R%, P का R% का R% होता है, ठीक है। और P का R% हमारे पास 18 आया हुआ है, तो P गुने R का वैल्यू है 1/6 गुने 1/6 बराबर कितना दोस्तों 18। R हमारे पास कितना आया है 1/6, बस देखिए P बराबर आ गया 6 छक 36 और 36 गुने 18 गुना करा दीजिए, 18 छक्का टोटल से 8 10 18 3 54 10 कितना हो गया दोस्तों 64, यानी कितना आ गया 648 रुपये आ गया, ठीक है ना। देखें कितना आसानी से आ गया दोस्तों, क्या हम बताए आपको फिर से समझा दे रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, इसको हम आपको तो ये तोड़ने के लिए सिखाया, अब इसको डायरेक्ट हम कैसे तोड़ लेते हैं। ये 57 है, तो अगर 18 3 हटा लेते, ये 57 को क्या करते 3 हटा लेते, इधर कर देते, कितना बचता 54, और ये 3D का वैल्यू है तो 1D का वैल्यू हो जाता है 18, और 18 का अगर 1/6 करेंगे तो 3 आ रहा है कि नहीं, रेट कितना है 1/6 है, तो 18 का अगर 1/6 कर देंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो इतना काम हमको करना नहीं था, ये तो सिर्फ आपको हम सीखने के लिए बताए हैं। हमको अगर करना होता तो डायरेक्ट हम यहीं से कर लेते, यानी हमारे पास 18 आ जाता, उसके बाद इसको बैठा देते, हमारा क्या हो जाता प्रिंसिपल आ गया होता, ठीक है ना। तो देख रहे हैं इतना बड़ा क्वेश्चन को इतना आसानी से हमने आपको बता दिया, ठीक है। तो उस कंसेप्ट का मजा यही है दोस्तों, अगर वो कंसेप्ट आप सीख रहे हैं तो एकदम बहुत बोले ना कि जितने भी डिफरेंस का क्वेश्चन दिया है, 2 साल 3 साल का डिफरेंस हो, रेट निकालना हो, प्रिंसिपल निकालना हो, एकदम आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन सेम टाइप सेम क्वेश्चन, अभी आपको जस्ट हम समझाए हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है किसी धनराशि पर 3 वर्ष का CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 140 रुपया है, यदि ब्याज की दर 11.1/9% वार्षिक हो तो वह धनराशि क्या है, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए फिर एकदम मजेदार क्वेश्चन और एकदम आसान सा तरीका। क्या गिवन है दोस्तों, T दिया है 3 वर्ष, डिफरेंस हमारे पास है 140, रेट दिया है 11 इंटीजर 1/9%। इसको अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 11/99 100/900 काटिएगा 1/9। ये फ्रैक्शन पार्ट में दोस्तों याद रखिएगा, बहुत मजा आएगा, ये हर जगह इसका यूज होता है, परसेंटेज से ही स्टार्ट होता है, हर जगह यूज होता है, ठीक है, और हर चैप्टर में इसका उपयोग होता है। तो चलिए 1/9 आ गया। अब हम बताए थे आपको कि 3D जो है, आप क्या पढ़े हैं, 3 साल का डिफरेंस जो होता है 3D प्लस D का R%, यानी D का कितना 1/9 बराबर कितना दिया है दोस्तों 140 दिया है ना। तो चलिए इसको सीधा कीजिए, तो ये 27D प्लस D, ठीक है, प्लस D बटे 9 बराबर हो गया 140, ये 28D बराबर हो गया 140 गुने 9, 28 बचे 4 से, यानी D बराबर दोस्तों कितना आ गया 45 हमारा आ गया है, ठीक है ना। अब हमको चाहिए क्या दोस्तों प्रिंसिपल, तो ये जो D है, एक D अगर ये निकल रहा है सिंपल D, तो ये दूसरे साल का डिफरेंस है, और दूसरे साल का डिफरेंस क्या बताए हैं दोस्तों कि P का R% होता है। क्या होता है दोस्तों, P का R% होता है, ठीक है। तो P बराबर क्या लिख देंगे 45 गुने 81, मल्टीप्लाई कीजिए दोस्तों, क्या आ जाएगा 3 कितना आएगा, 81 को 45 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 5 40 4 32, यानी कितना दोस्तों 3645 3645 रुपये आ गया, ठीक है ना, 3645। एकदम देखे ना दोस्तों, मजा आ रहा है ना, ठीक है। देखिए क्या बताए
कि किसी धनराशि पर 3 वर्ष का CI तथा SI का अंतर 140 रुपया है, यदि ब्याज की दर 11.1/9% वार्षिक हो तो वह धनराशि क्या है दोस्तों। T बराबर 3 साल, डिफरेंस 140, रेट 11.1/9 को अगर फ्रैक्शन में लाइएगा आएगा 1/9। 3 साल का डिफरेंस हम बताए हैं दोस्तों क्या होता है 3D प्लस D का R%, R का वैल्यू 1/9 है, कर दिए। D का वैल्यू हमारा आ गया कितना दोस्तों 45। और ये सेकेंड ईयर का डिफरेंस बता देता है। सेकेंड ईयर का डिफरेंस क्या बताए हैं कि P का R% होता है, तो P का R% बराबर 45, P बराबर आ गया दोस्तों 3645। मजा आ रहा है ना, पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, और लाइक और सब्सक्राइब एकदम दबा के कीजिए दोस्तों, तो और भी अच्छे अच्छे मजेदार क्वेश्चन आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन फिर आपके सामने वही है, ठीक है ना। कह रहा है किसी धनराशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 31 रुपया है, यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो वह धनराशि क्या है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए क्या क्या फिर आपके पास गिवन है। गिवन क्या है, टाइम दिया है 3 इयर्स, डिफरेंस दिया है 31, रेट दिया है 10%। अगर फ्रैक्शन में बदलना है दोस्तों 10% का मतलब 10/100 कट के कितना हो जाएगा दोस्तों 1/10, जो आपको इच्छा करने का आप कर सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए आप यहाँ पर क्या दिया हुआ है 3D प्लस D का R%, 1/10 का वैल्यू गिवन है दोस्तों कितना 31, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कितना हो गया 30D प्लस D बाई 10 बराबर 31, यानी 31D बराबर 31 इंटू 10, 31 कैंसिल, यानी D बराबर क्या आ गया दोस्तों 10। और ये D क्या आ रहा है, ये आ रहा है दूसरे वर्ष का डिफरेंस, ये क्या आ रहा है दूसरे वर्ष का अंतर। और दूसरे वर्ष का अंतर क्या बताए हैं कि होता है P का R% बराबर डिफरेंस, दूसरे वर्ष का डिफरेंस होता है। तो देख रहे हैं P बराबर क्या हो गया 10 गुने 10 यानी कितना आ गया दोस्तों 1000। देखिए आंसर आपका आ गया। इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है दोस्तों, एकदम आप कोई भी तरीका लगा के देख लीजिए, इससे आसान नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए आइए और भी मजेदार क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन का टाइप बदल दिए हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन, किसी धनराशि पर 3 वर्ष एवं 2 वर्ष का CI तथा SI का अंतर का अनुपात 19:6 हो तो ब्याज की दर क्या है दोस्तों, ठीक है। यह क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, आप बुक में देख लीजिएगा, सेट में देखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। बहुत ही आसान है दोस्तों, बनाना इसका बहुत ही क्या है एकदम आसान है। अब देखिए यहाँ दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष, ये हो गया दूसरे वर्ष, ये हो गया तीसरे वर्ष, ठीक है ना। दूसरे वर्ष का डिफरेंस को अगर D माने थे तो तीसरा वर्ष क्या आता था दोस्तों 2D प्लस D का R%, यही होता था। अगर यहाँ पे 6 दिया है, ठीक है, तो पहला दूसरा साल का घटा देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 13। अभी क्या क्या कह रहे हैं, दूसरे साल का डिफरेंस अगर इसमें से घटा देंगे तो ये सिर्फ जो बचेगा वही तीसरे वर्ष का बचेगा, और तीसरे वर्ष का क्या बचेगा दोस्तों 19 में से 6 चला गया, कितना बचा 13, और 13 है जो है ये 2D प्लस D का R% है, यानी 2D का मतलब D यहाँ पर 6 है तो 2D का मतलब ये हो गया 6 प्लस 6 और प्लस ये 1 रहा होगा, ठीक है ना। और ये जो 1 है वो क्या है D का R%, तो D का R% ये 1 जो है, यानी हमको क्या मिला है, ये जो 1 रुपया क्या आता है D का R%, यानी इसका ये क्या परसेंट है R% है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि रेट क्या है, तो रेट बराबर करेंगे कि 6 रुपया पर 1 रुपया इंटरेस्ट मिला है, यानी 1/6 गुने क्या कर देंगे दोस्तों 100, ठीक है। कट गया 3, ये हो गया 50, 16.2/3%, ठीक है। चलिए एक बार फिर से इस क्वेश्चन को हम समझा देते हैं। कहता है 3 वर्ष एवं 2 वर्ष का CI तथा SI का अंतर का अनुपात 19:6 हो तो ब्याज की दर क्या है। तो देखिए दूसरे वर्ष का है D मान लेते हैं, तीसरे वर्ष का 2D प्लस D का R% होता है, ये आपको हम कॉन्सेप्ट समझाए हुए हैं, ठीक है। तो दूसरे साल का 6 है और ये 3 वर्ष का है 19, तो दूसरे वर्ष वाला घटा देंगे तो सिर्फ तीसरे वर्ष बचेगा, तीसरे वर्ष बचेगा कितना 13, और 13 क्या बताए हैं 2D प्लस D का R% होता है कि नहीं होता है। तो 13 है, यहाँ D है 6, तो 2D का मतलब 6 12 निकल गया, बचा कितना 1, और ये क्या होता है तो D का R% होता है,
यानी इस पर 6 रुपया पर 1 रुपया इंटरेस्ट मिला होगा, तो रेट क्या हो जाएगा, तो 1/6 गुने 100 यानी आ गया कितना दोस्तों, 16.2/3%। बात समझ में आया। तो चलिए अगला क्वेश्चन फिर आप इस पर देखें। देखिए दोस्तों, अगला सेम क्वेश्चन, बनाने का तरीका भी सेम। कह रहा है किसी धनराशि पर 3 वर्ष एवं 2 वर्ष के CI तथा SI का अंतर का अनुपात 23:7 हो तो ब्याज की दर क्या हो गया दोस्तों। वही चीज फिर से, ठीक है ना। यहाँ दिया है 7 दोस्तों, तो लेफ्ट यहाँ कितना बच जाएगा, 16 बच जाएगा दोस्तों। बचेगा कि नहीं बचेगा। और अगर यहाँ पर D होता था तो ये क्या होता था दोस्तों, 2D प्लस D का क्या परसेंट, R%, यही होता है ना। तो D अगर 7 है तो 2D का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2D का वैल्यू हमको 14 निकल गया, इधर कितना बचा 2, और ये 2 क्या निकलता है दोस्तों, तो D का R%, D है कितना 7, तो यानी कि 2 रुपया जो मिल रहा है वो कै रुपया पर मिल रहा है, 7 रुपया पर 2 रुपया मिल रहा है। यानी हमारा रेट क्या हो जाएगा, तो 2/7 गुने 100 दोस्तों, है ना। यानी आ गया कितना 200/7, तोड़िएगा आ जाएगा 28.4/7%। एक देख लेते हैं, 7 दूनी 14 बच गया 6, 8 7 56, हाँ ठीक है, 28 इंटीजर 4/7 यानी 28.4/7%। समझ में आया दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सेम क्वेश्चन। किसी धनराशि पर 3 वर्ष 2 वर्ष का CI तथा SI के अंतर का अनुपात 29:9 दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है, 9 दिया गया है। तो इसका मतलब कि अगर यहाँ 9 रहा होगा दोस्तों, तो यहाँ क्या रहा होगा, 20 रहा होगा कि नहीं। और ये क्या होता है, ये 2D प्लस D का R% होता है दोस्तों। तो D तो हमारा यहाँ कितना है, 9 है, तो 2D का मतलब ये रहा होगा 18 है, और ये रहा होगा 2, यही रहा होगा ना दोस्तों। और ये 2 रुपया किसका इंटरेस्ट है, तो 9 रुपया का है, यानी 2/9 गुने क्या कर देंगे दोस्तों 100, है ना। यानी कितना हो गया 200/9, ठीक है। आ जाएगा कितना दोस्तों, 22×98 से 198/2 इंटीजर 9, 22 होल 2/9%, ठीक है दोस्तों। तो देख रहे हैं कितना आसानी से बन जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर देखिए। देखिए दोस्तों, उससे थोड़ा हट के अलग टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर हम ऑप्शन भी दिए हैं। क्यों दिए हैं, क्योंकि ऑप्शन का सहारा लेना होगा, और ऑप्शन के सहारे के अनुसार इस क्वेश्चन को हम आसानी से बना लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज के किस वार्षिक दर से 30,720 रुपये पर 3 वर्षों के CI तथा SI का अंतर 1500 रुपया होगा दोस्तों, ठीक है। अब 3 वर्ष का अंतर दिया गया है। 3 वर्ष के अंतर के बारे में हम लोग क्या पढ़े हैं, क्या होता है दोस्तों, 3D प्लस D का R%, यही ना होता है 3 वर्ष का डिफरेंस। और 3 वर्ष का डिफरेंस है कितना दोस्तों, 1500, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों डिफरेंस सिर्फ हमारे पास दिया है 1500 रुपया, प्रिंसिपल दिया है, रेट नहीं है, ठीक है ना। अभी तक हम लोग जो बनाए दोस्तों उसमें क्या कर रहे थे, रेट दिया रहता था, ठीक है। अब यहाँ पर रेट गिवन नहीं है, तो अब हमको रेट निकालना है। अब हम करेंगे क्या, ऑप्शन बैठा के देखते हैं। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है दोस्तों, इसका होता है 1/10। अगर 1/10 यहाँ पे बैठाते हैं तो 10 या 30 है, कितना हो जाएगा दोस्तों, 31 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या समझा रहे हैं कि अगर हम ये 3D है प्लस D का 1/10 कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 10 या 30 है 31, यानी 31D/10 आ जाएगा दोस्तों। और 31 से 1500 कट रहा है क्या, नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो D का वैल्यू तो मेरा सही नहीं आ रहा है। तो इसी प्रकार चेक करेंगे दोस्तों। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। 1/5 बिठा देते हैं तो 5 तिहाई 15 और 1 16, 16 से भी ये नहीं कटेगा दोस्तों। 16 से आप काट के देख लीजिए, नहीं कटेगा, तो ये भी मेरा काम नहीं करेगा। इससे आते हैं दोस्तों, देख लेते हैं 15% का मतलब क्या होता है दोस्तों, 15/100। 5 से काटिएगा 3/20, तो 3/20 आ जाएगा, तो 20 × 60 3 63 हो जाएगा। 63 से 1500 कटेगा नहीं दोस्तों, तो ये भी गड़बड़ है। इसका आते हैं दोस्तों 12.5% का वैल्यू होता है 1/8, ठीक है ना। 1/8 कैसे आता है, तो 1.25/100 कीजिएगा, ये पॉइंट हटा दीजिएगा, 0 आ जाएगा, कट जाएगा 1/8। 1/8 अगर यहाँ हम बैठा के दोस्तों है देखते हैं तो 3D प्लस
डी का 1/8 बराबर आ गया 1500। 8 × 24 1 25, 25 डी बटे 8 बराबर आ गया 1500। ठीक है ना, तो डी बराबर क्या हो जाएगा 1500 गुने 8 बटे 25। ठीक है, 25 से दोस्तों देखिए पूरे बार में कट रहा है, 25 छक्का 150, 60 बार में 8 छक्का 48, एकदम सही आ रहा है दोस्तों, पूरा पूरा कट गया। अगर अब हमको चेक करना है कि मेरा ये सही है कि नहीं है दोस्तों, ठीक है, तो आप देखिए 480 क्या आया है दोस्तों, डी आया है। और डी का मतलब आप जानते हैं 3 साल का डिफरेंस क्या होता है, 3D प्लस डी का R%, तो हमको ये आ जाना चाहिए। तो देखिए 480 है, 480 गुने 3 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 1440, 8 × 24 1440 आ जाएगा। 480 को आप 3 से गुना कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 8 × 24 4 × 12 2 14, 1440 आ गया। और ये 1500 है, डिफरेंस कितना का आ जाएगा, इसका डिफरेंस कितना का 60 का। ठीक है ना, तो अब 480 का आप R% यानी 12.5% निकाल के देख लीजिए 60 आता है कि नहीं, एकदम आ जाएगा। 480 का 1/8 कर दीजिए, 12.5% का मतलब क्या 1/8। देखिए 60 आ रहा है कि नहीं दोस्तों, तो 1440 और 60 मिलकर 1500 भी होता है कि नहीं होता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब कि मेरा आंसर क्या है दोस्तों, सही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम इतना आसानी से बना सकते हैं। और बाकी अगर आप दूसरे प्रोसेस से इसको जाएंगे दोस्तों तो बनाते बनाते आपका समय समाप्त हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है ना दोस्तों, और कल हम लोग अब अगले टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, और आप खूब इस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू।